कोविड-19 को लेकर वैक्सीन की तैयारियों के बीच इसकी कीमत को लेकर भी चर्चा हो रही है। मॉडर्ना आईएनसी के वैक्सीन की कीमत सबसे ज्यादा होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि फाइजर की कीमत $30 के आसपास हो सकती है। वहीं भारत में बन रहे कोविशील्ड वैक्सीन की बाजार में कीमत ₹600 तक हो सकती है। केंद्र सरकार ने भी लोगों को वैक्सीन देने की तैयारियां तेज कर दी है। हालांकि सरकार ने बताया है कि कोरोना वैक्सीन सबको नहीं दी जाएगी। कोरोना वैक्सीन की कीमत जानिए। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जर्मन की बायोएनटेक के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन तैयार की है। यह फेज 3 ट्रायल में 95% तक असरदार रही। ट्रायल के नतीजों के आधार पर यह अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है। हालांकि फाइजर की वैक्सीन को 0 से कम तापमान -70°C पर स्टोर करना पड़ता है, जो इसकी सबसे बड़ी खामी है। वैक्सीन की कीमत अच्छी खासी होगी। कंपनी ने अमेरिकी सरकार के साथ $19.50 में एक डोज के हिसाब से डील की है। ऐसे में खुले बाजार में वैक्सीन की कीमत इससे 2 गुनी तक हो सकती है। अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना आईएनसी ने बताया कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए सरकारों को एक खुराक की कीमत $25 से $37 देनी होगी। भारत में बन रही कोविशील्ड सरकार को कम से कम 225 से 300 रुपए में मिलेगी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा मात्रा में डोज खरीदेगी। लेकिन आम जनता को वैक्सीन के लिए 500 से 600 रुपए चुकाने होंगे। कोरोना वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट? आमतौर पर वैक्सीन तैयार होने में सालों लगते हैं, मगर कोरोना के केस में महज कुछ महीनों में वैक्सीन तैयार की गई है। इस जल्दबाजी में भी सुरक्षा संबंधित पहलुओं का ध्यान रखा गया है, लेकिन हर एक पर वैक्सीन का कैसा असर होगा यह परखने में काफी वक्त लगता है। कई लोगों को वैक्सीन से एलर्जी हो सकती है और डोज मिलने के बाद अजीब साइड इफेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। इससे डबल डोज वाली वैक्सीन की दूसरी डोज लेने से लोग डर सकते हैं। अधिकतर कोविड वैक्सीन डबल डोज वाली ही है। अभी तक हुए ट्रायल में हल्के साइड इफेक्ट्स ही सामने आए हैं। हालांकि साइड इफेक्ट्स आम बात है जब तक वे जानलेवा न हो। साइंटिस्ट के मुताबिक कुछ साइड इफेक्ट्स है जो वैक्सीन लगाने के बाद देखने को मिल सकते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। किसे लगेगी वैक्सीन? सरकार ने किया साफ। सरकार ने मंगलवार को साफ किया कि उसने कभी नहीं कहा कि पूरी जनसंख्या को टीका लगाया जाएगा। सिर्फ उतना ही आबादी को टीका लगाया जाएगा जिससे कोरोना संक्रमण की कड़ी टूट जाए। सरकार ने ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के ट्रायल को भी जारी रखने की बात कही। स्वास्थ्य मंत्रालय की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा, मैं यह साफ करना चाहता हूं कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि पूरे देश का टीकाकरण किया जाएगा। टीकाकरण वैक्सीन की प्रभाव उत्पादकता पर निर्भर करेगा। हमारा उद्देश्य कोविड-19 संक्रमण की कड़ी को तोड़ना है। अगर हम जोखिम वाले लोगों को वैक्सीन देने में सफल होते हैं और संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में सफल होते हैं तो पूरी आबादी के टीकाकरण की जरूरत नहीं होगी। कब तक आ जाएगी कोरोना वैक्सीन? आमतौर पर वैक्सीन तैयार होने में सालों लगते हैं, मगर कोरोना के केस में महज कुछ महीनों में वैक्सीन तैयार की गई है। फाइजर कंपनी कोरोना वैक्सीन के लिए अमेरिकी नियामक से जल्द ही अनुमति के लिए अप्लाई करने वाली है। मॉडर्ना आईएनसी की वैक्सीन भी जल्द ही अमेरिका में लगने लगेगी। इस बीच कोविशील्ड वैक्सीन अगले साल के शुरुआती महीने में आ सकती है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी ट्रायल के अंतिम चरण में है और इसके भी जल्द ही बाजार में आने की उम्मीद है। वैक्सीन लगाने को भारत की बड़ी तैयारी। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन आने की संभावना प्रबल होती है। देश में टीकाकरण अभियान चलाने की तैयारी जोर पकड़ रही है। सरकार टीका देने वाले कर्मचारियों की लिस्ट बना रही है जो अगले वर्ष 2021 के शुरुआती महीनों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाएंगे। अभी सार्वजनिक क्षेत्र में 70,000 टीकाकर्मी हैं, जो निजी क्षेत्र के 30,000 टीकाकर्मियों को भी अभियान में शामिल किए जाने की संभावना टटोली जा रही है। इनमें डॉक्टर्स, नर्स और लैब टेक्नीशियन शामिल है, जो SARS-CoV-2 के खिलाफ बन रही वैक्सीन को रेगुलेटरों की स्वीकृति मिलने से ही इसे लोगों को लगाना शुरू कर देंगे। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।